तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और आप भी सब मस्त होंगे, ये उम्मीद है। तो चलिए फिर लेते हैं मोटू पतलू की कहानी में। थोड़ा सबको बहुत मज़ा आया, इसलिए हम आज फिर लाए हैं मोटू पतलू की कहानी। और आज है मम्मा की बारी, कल थी आयज़ा की बारी, आज है मम्मा की बारी। तो चलिए शुरू करते हैं। मोटू पतलू और खोया हुआ ख़जाना। एक दिन फुरफुरी नगर के अखबार में खबर छपी कि एक प्राचीन खजाना फुरफुरी नगर के पास के जंगलों में कहीं छिपा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और सभी लोग उस खजाने को खोजने निकल पड़े। मोटू और पतलू भी खजाने की तलाश में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। पहला दिन सफ़र की शुरुआत। मोटू और पतलू ने अपने दोस्तों घसीटा, डॉक्टर झटका और इंस्पेक्टर चिंगम के साथ मिलकर खजाने की खोज शुरू की। मोटू ने तो पूरी योजना बना ली थी कि खजाना मिलते ही वो समोसे की एक बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। लेकिन पतलू को पता था कि खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्हें 4 रास्ते मिले। सब लोग सोच में पड़ गए कि किस रास्ते पर जाएं। इंस्पेक्टर चिंगम ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए कहा, जिस पर मैं चलूं वही सही रास्ता होगा, क्योंकि चिंगम से बचना नामुमकिन है। और इस तरह सब लोग इंस्पेक्टर चिंगम के पीछे पीछे चले गए। रास्ते में मोटू को भूख लगी और वो ज़ोर ज़ोर से समोसे मांगने लगा। पतलू ने कहा, मोटू, अभी समोसे कहाँ से लाऊं? हमें पहले खजाना खोजना है। लेकिन मोटू बिना समोसे के नहीं मानने वाला था। तभी उनकी किस्मत से रास्ते में एक समोसे की दुकान दिखाई दी। सबने सोचा, इतने घने जंगल में समोसे की दुकान, ये तो बहुत अजीब है। दूसरा दिन रहस्यमय दुकान। मोटू ने बिना कुछ सोचे समझे दुकान के अंदर घुसकर ढेर सारे समोसे खा लिए। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी समोसा खाया, दुकान अचानक से गायब हो गई और चारों ओर धुंध छा गई। जब सब घबरा गए, खासकर डॉक्टर झटका, तभी सामने एक रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। वो बोला, खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर खजाना चाहिए तो तुम्हें 3 मुश्किल परीक्षाएं पास करनी होंगी। पतलू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी परीक्षाएं? वो आदमी बोला, पहली परीक्षा होगी बुद्धिमानी की, दूसरी ताकत की और तीसरी परीक्षा होगी दोस्ती की परीक्षा। पहली परीक्षा बुद्धिमानी की। पहली परीक्षा में सबको एक बड़ा दरवाज़ा पार करना था। लेकिन दरवाजे के चारों ओर बहुत सारी पहेलियाँ लिखी हुई थीं। पतलू ने उन पहेलियों को हल करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत होशियार था। वो बोला, पहेली कहती है कि सबसे हल्की चीज़ क्या है, जो सबसे भारी बोझ उठा सकती है? मोटू ने जल्दी से कहा, समोसा। पतलू ने फिर पकड़ लिया और कहा, नहीं मोटू, इसका जवाब है हवा। और जैसे ही उसने
सही उत्तर दिया, दरवाज़ा खुल गया। सबने राहत की सांस ली और दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा ताकत की। अब बारी थी ताकत की परीक्षा की। सब सामने एक बड़ा पहाड़ था जिसे पार करना था। मोटू ने तुरंत कहा, ये काम तो मेरे बस का है। उसने एक बार फिर से समोसे खा लिए और उसकी ताकत बढ़ गई। मोटू ने पहाड़ को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और उसे किनारे कर दिया। सब लोग मोटू की ताकत देखकर हैरान रह गए, लेकिन तभी अचानक एक विशाल चट्टान उसकी तरफ लुढ़कने लगी। पतलू ने मोटू से कहा, अब जल्दी से समोसे खाना बंद करो और हमें बचाओ। मोटू ने समोसे के पैकेट को फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चट्टान को रोक दिया। इस तरह वे दूसरी परीक्षा भी पास कर गए। तीसरी परीक्षा दोस्ती की। अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा का सामना था। वो दोस्ती की परीक्षा थी। एक बड़ा सा पुल सामने था, लेकिन वो टूटा हुआ था। सबको उस पुल को पार जाना था, लेकिन पुल इतना कमज़ोर था कि एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा सकता था। तभी सामने से एक आवाज़ आई, अगर तुम सच में सच्चे दोस्त हो तो सबसे कमज़ोर व्यक्ति को पहले पार भेजो। इंस्पेक्टर चिंगम ने कहा, मैं सबसे बहादुर हूँ, मैं पहले जाऊँगा। लेकिन पतलू ने कहा, नहीं, हमें सबसे पहले घसीटा को भेजना चाहिए। वो सबसे कमज़ोर है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। सबने पतलू की बात मानी और सबसे पहले घसीटा को पुल पार कराया। उसके बाद वो एक एक करके पुल पार करने लगे। आखिर में जब मोटू और पतलू ने पुल पार किया तो पुल टूट गया, लेकिन वो सुरक्षित थे। खजाने की खोज। तीसरी परीक्षा पास करने के बाद वे खजाने के पास पहुंच गए। खजाना बहुत बड़ा था और उसमें ढेर सारे सोने, चांदी के सिक्के, हीरे और जवाहरात थे। लेकिन सबसे अनोखी बात ये थी कि खजाने के ऊपर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, खजाना उन लोगों के लिए नहीं है जो लालची हैं, बल्कि उनके लिए है जो सच्चे दोस्त हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। और पतलू ने सोचा, खजाना तो मिला, लेकिन असली खजाना हमारी दोस्ती है। इस तरह वे सब खाली हाथ, लेकिन एक बड़ी सीख के साथ वापस फुरफुरी नगर लौट गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची दोस्ती से बड़ा कोई खजाना नहीं। तो ये थी हमारी मोटू पतलू की कहानी। कैसी लगी आप सब ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।